उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही का पेपर कल है, तो उसमें कुछ बच्चों की धड़कनें तेज हो गई हैं, बेचैनी सी महसूस हो रही है, घबराहट महसूस हो रही है। और सबसे जो ज्यादा चिंता का विषय है वो यह है कि रात में नींद नहीं आ रही है। तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन मुश्किल है। बच्चों का सिलेक्शन उनका ही पॉसिबल है जो आराम से सो रहे हैं, नींद अच्छी ले रहे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं है, कल एक छोटा सा पेपर है ऐसा मान रहे हैं और उनका पेपर निकल जाएगा। बेटा बड़ा फर्क पड़ता है कि पेपर से एक रात जो पहले वाली रात होती है उसको आपने कैसे गुजारा है। तो बेटा ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सब कुछ कल पे छोड़ देना है और बहुत हल्के मन से जाना है और पेपर दे के आना है। ठीक है, कुछ विशेष बातें हैं जिनका मैं आपको फिर से एक बार आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा समझ लेना और इन्हीं मेथड को फॉलो करके अपना पेपर निकाल देना। ठीक है, और बहुत कारगर जो तरीके हम बताने वाले हैं, बहुत ही अपने आप में सिद्ध तरीके हैं, जिन्होंने अपनाया है उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो वही मैं आपको एक रात पहले बता रहा हूं जिससे ये सारी बातें आपको कल वो 2 घंटे जरूर याद रहे और कर लेना। उसके बाद कमेंट करना आके सर आपने जो बताया था वही वही किया है और सिलेक्शन हो गया है। बस आपको भी खुशी मिलेगी और मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी कि मेरी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ। चलो देखो, सबसे पहले ये कुछ पॉइंट है, इन पर बात करते हैं। तो कुछ बच्चों का जो हमेशा 0.25 या 0.5 से रुकता है, इसका लक्षण, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि वो गलत सब्जेक्ट को पहले टच कर लेते हैं, जिससे टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको सबसे पहले अपना फेवरेट सब्जेक्ट चुनना है और अगर फेवरेट नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले हिंदी और जीएस को चुनना है। ठीक है, उसमें अगर मेरी राय मानेंगे आप तो पहले जीएस को फिर हिंदी को। ठीक है, पहले जीएस को फिर हिंदी को, फिर उसके बाद मैथ को और लास्ट में रीजनिंग को। ठीक है, इसका वैज्ञानिक जो तरीका है वो क्या है, क्यों हमने ये सब बता रहा हूं, तो इसके लिए वीडियो बनाया उसको भी देख लेना और इसमें भी कुछ हम बातें करेंगे। देखो, अब हिंदी व जीएस को टच करें। अब इसके लिए हमने टाइम भी बताया था कि हिंदी को आप 12 मिनट दीजिए। ठीक है, जीएस को भी 12 मिनट दीजिए, मैथ को आप 20 मिनट दीजिए और इसके बाद रीजनिंग को आप 50 मिनट दीजिए। ये हमने आपको टाइमिंग बताई थी, टाइम मैनेजमेंट के लिए भी हमने आपको बताया था। अब एक चीज समझ लो, ये वाला जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 बार में पेपर ट्राई करें पूरा करने का, 2 बार में। पहली बार में ही नहीं सोचे कि पहली बार आपने जीएस पकड़ा है तो सारे क्वेश्चन करने हैं, नहीं। पहली बार क्या करना है आपको, पहली बार में जो आपको करना है उसमें आपको उन्हीं क्वेश्चन को टच करना है जो कंफर्म है, और नहीं तो तुरंत स्किप करना है। आपको ये स्किप करने का तरीका पता होना चाहिए, बिल्कुल टाइम ही नहीं देना है। पहली बार में आपको पूरा टाइम बचाना है, ये कोशिश करनी है आप पूरा टाइम बचा ले जाओ। तो टाइम कैसे बचेगा? टाइम बचेगा, आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको नहीं आता बढ़ गए, आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको नहीं आता आप बढ़ गए, आपने क्वेश्चन देखा आपको आ गया आपने टिक किया, फिर किया देखा आ गया टिक किया। उसमें सोचना नहीं है, समझ रहे हो ना बात? तो जो कंफर्म है वही क्वेश्चन को टच करना है। इस तरीके से आप 12-12 मिनट में आप हिंदी कंप्लीट कर लोगे। जब आते होंगे तो 12 मिनट मैंने बहुत दे दिया बेटा, 8 मिनट में कर लोगे। ठीक है, आते हैं जीएस के भी क्वेश्चन देखते ही हो जाते हैं, टिक कर लिया, आता है तो हो गया। इसके बाद मैथ के लिए मैंने 20 मिनट इसलिए दिया है कि अगर ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो 1 मिनट में 2 क्वेश्चन कर लोगे और ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो हो सकता है 2 मिनट ले लें एक क्वेश्चन। तो कुल मिला के 20 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 20 ही मिनट मैंने दे दिए है, बहुत है, इनफ है। ठीक है, और नहीं तो टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना है। फिर रीजनिंग के लिए 50 मिनट हमने दिए, 55 क्वेश्चन होते हैं, 50 मिनट में आप कंफर्म वाले जो आते हैं वही टच कर दो। रीजनिंग में पता ही चल जाता है कि यार ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, छोड़ो अभी नहीं टच करेंगे, अभी जो कंफर्म है ना। तो कुल मिला के आप 90 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन भी तक पहुंचते हो तो आपका ये हो जाता है कि हाँ अब चलते हैं दूसरी बार करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा है 2 बार में। तो पहली बार आपने पूरा जीएस, हिंदी और मैथ और रीजनिंग पूरा कंप्लीट करने के बाद अब फिर से आ गए हो, अब उन क्वेश्चन को हम देखने आए हैं जो हमें डाउटफुल लग रहे थे। तो उसमें आप सबसे पहले अब हिंदी को टच कर लो, क्योंकि हिंदी में जो क्वेश्चन आपने छोड़े होंगे अगर उसमें समय दोगे तो 100% हो जाएंगे। फिर जीएस के क्वेश्चन नहीं आते हैं उनमें भी कोशिश करो, थोड़ा तुक्का लगाने की कोशिश करो। अब तुक्के का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके तुक्का मार दिया, थोड़ा सा आप ऑप्शन को देखो, क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद देखो कौन से 2 ऑप्शन या कोई एक ऑप्शन सटीक बैठ रहा है, उनमें आप तुक्का लगा दो। ये हो गया तरीका। ठीक है, और फिर इसके बाद आप क्या करो,
फिर इसके बाद आप रीजनिंग उठाओ और उसके बाद मैथ उठाओ। लास्ट में मैथ क्यों कहा अब हमने? अब रीजनिंग उठाने का मतलब है कि आप रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगा के कर ही लोगे, क्वेश्चन के मैथ के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आपसे, क्योंकि मैथ का तो तरीका ही नहीं पता था, तभी क्वेश्चन छोड़ा आपने। तो ये सब कुछ तरीके हैं। तो आप दो और ये देखो मैंने लिख भी दिया है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे निगेटिव मार्किंग है इस वजह से क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। नहीं बच्चे, आपको छोड़ना नहीं है। आप अगर थोड़ा सा भी मानते हो तो आप ये समझ लो आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। कोशिश करो कि आप 140, 145, 150 पूरे के पूरे अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इस चीज को ट्राई करना चाहते हो तो कभी आप थोड़ा सा अच्छा तुक्का लगाने की कोशिश करते हो तो आपके ज्यादा सही होते हैं। 10 क्वेश्चन, मेरी अगर बात आपको ना समझ में आ रही हो तो 10 क्वेश्चन ऐसे आप लेना जो नहीं आ रहे हो और उनको लगाना, फिर उसके बाद आंसर मिलाना। ठीक है, उसके बाद मैं यहां पर ये कंडीशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने करके देखा बेटा। अगर आप ये मानो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 10 में आपने केवल 2 सही कर दिए, 2 सही कर दिए, और 2 सही से 2 से अगर ज्यादा सही हो गए तब तो प्रॉफिट ही हो जाता है। 2 सही कर दिए और गलत कितने हो गए? 8। तो 8 अगर गलत हुए तो नंबर कटे कितने? 4। और 2 सही हो गए तो आप नंबर कितने मिले? इंटू 2, 2 दूना 4, 4 सही 4 गलत, क्या नतीजा? 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि गलत करने पे नॉर्मलाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। मैंने आपको फार्मूला भी दिखाया था, नॉर्मलाइजेशन में कोई भी मतलब नहीं है माइनस मार्किंग का। तो आप अगर यहीं पर 3 सही हो जाते तो बेटा 2 नंबर आपको प्लस हो जाते हैं। भाई 10 कर रहे हो, 2 गलत हो गए, कुछ तो घटा नहीं ना, 2 तो सही होते हैं। ये चीजें समझनी है, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आप समझदार हो तो करोगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे कहेंगे, रोकेंगे तुमको, कमेंट करके भी आपको मिसगाइड करेंगे कि आप ना करना, वो खुद करेंगे। समझे? आओ, अब गोले बड़े ध्यान से भरना है। गोले भरने का भी मैंने आपको तरीका बताया था। गोले भरने का तरीका क्या होगा? हर सब्जेक्ट को, जैसे आपने हिंदी पहली बार में आप कंफर्म वाले जो आंसर आ रहे हैं आपको वही टच करोगे। तो हिंदी टच किया, हिंदी के आपने मान लिया कि हिंदी के 30 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सटीक आ रहे थे, वो टच किया, उसके बाद गोला भर लिया, तुरंत हिंदी के सारे गोले भर लिए। ठीक है, उसके बाद हम जीएस में पहुंचे। मैंने माना जीएस के तुम्हें 15 ही क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म आ रहे थे, तो आपने 15 गोले भर लिए पहले। अब मैथ में गए, मैथ में जितने आप कर पाए, 10 क्वेश्चन कर पाए, आपने 10 के गोले भर लिए। ठीक है, यही करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपना पेपर इसलिए खराब कर लेते हैं क्योंकि वो जानते हो तुरंत एक टिक लगाएंगे ए और तुरंत गोला भरेंगे, तो इसमें टाइम वेस्ट होता है बेटा। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको टाइम बचाना है। तो पहली बार में आप उन्हीं प्रश्नों को टच करें जो बिल्कुल कंफर्म है, फिर दोबारा आए, इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि मुझे कितने क्वेश्चन कंफर्म सही हुए। अब देखते हैं कि अब मैंने ये तुक्का मैं थोड़ा लगा रहा हूं, गेस कर रहा हूं। तुक्का लगाने का मतलब होता है गेस करना, मैं कितना अच्छा गेस कर पाता हूं। ठीक है, वही। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद रीजनिंग है, और रीजनिंग में मैंने देखा कि यार 40 प्रश्न मैं बिल्कुल कंफर्म कर पा रहा हूँ, 40। तो इस तरीके से मैं इतने क्वेश्चन तो कंफर्म हो गया हूँ, और मैंने टाइम भी बचा लिया क्योंकि ये सारे कंफर्म क्वेश्चन थे हमारे, है ना। तो कंफर्म करने में समय कम लगता है। समय हमको जानते हो क्यों वेस्ट हो जाता है? क्योंकि हम साथ में ही करने के लिए बैठ जाते हैं दोनों क्वेश्चन को। जो कंफर्म होते हैं वो तो हम जल्दी लगा देते हैं, लेकिन जो कंफर्म नहीं होते उसमें सोचने में, अरे ये होगा ये होगा, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है और आपको पता नहीं चलता, ये इसी में टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम अपना बचाना है तो 2 बार में पेपर को ट्राई करें। पहली बार में आप पूरा पेपर कंफर्म वाले क्वेश्चन को टच कर लें, फिर उसके बाद दूसरा जो टाइम मिले उसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगा के कर लें, बस पेपर हो गया। चुपचाप रख दो, तब भी समय बच जाएगा। हाँ, विशेष ध्यान देना है गोला भरने के लिए, तो हर सब्जेक्ट को करें, हर सब्जेक्ट बाद गोला भर लें। जब सब कुछ भर जाए फिर उसके बाद आपको, फिर चाहे आप एक एक क्वेश्चन, आप देखो ये वाला क्वेश्चन फंस रहा था तो इसको दिखा, तुरंत भर लिया। जिससे क्या होगा, आप लास्ट तक क्वेश्चन भी करोगे, लास्ट तक आपका ओमार भी भरता रहेगा, बढ़िया पेपर हो जाएगा, कोई माइंड में प्रेशर नहीं होगा, है ना। तो ये सब कुछ हम कर लेंगे। तो ये चीजें, अब एक कुछ चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग ने ही आपको बता दिया है। देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट का ये क्या है, ट्वीट है। ये ट्वीट आपको देखना है, थोड़ा सा देख लो, इनकी भी बातें माननी है कि परीक्षा में पास कराने का प्रलोभन देने अथवा रुपयों के लेन देन का प्रयास करने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, तो इससे बचे, है ना। ये नहीं कि आपको कोई दे रहा है तो आप उसमें संलिप्त हो जाए, नहीं भैया करा ही दो, हमारा हो नहीं पाएगा, तब भी वो आपसे पैसे भी चले जाएंगे, इसलिए इन सब चीजों से बचे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया, तो इससे भी बचे। दूसरा पॉइंट क्या है, अनुचित संसाधनों के प्रयोग का प्रयास करने पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तो ऐसी कुछ चीजें ना लेकर जाओ,
ठीक है, जैसे मोबाइल है तो बाहर ही जमा कर दो, है ना। ऐसी कुछ चीजें, जैसे कुछ लोग हैं ईयरबड्स लगा लेते हैं, अंदर लगा लेते हैं, बहुत मिनी बड्स होते हैं उनको लगा लेते हैं, कुछ नकल कर, ये सब चीजें बिल्कुल ना ले जाओ, ठीक है। चलो, दलालों के चक्कर में पड़कर अपना तथा परिवार का धन बर्बाद ना करें। बिल्कुल सही इनकी बात है कि दलालों के चक्कर में ना पड़े, वो बहुत ज्यादा प्रलोभन देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं कि नहीं भैया ऐसा करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, कम में करवा देंगे, बाद में ही पूरा पैसा देना या पहले थोड़ा पैसा दे दो बाद में देना, ऐसा कुछ, तो इनसे भी बचो, ठीक है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है आरक्षी भर्ती की लिखित परीक्षा अपनी निर्धारित तिथि 17 व 18 फरवरी 2024 को अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। तिथि परिवर्तन संबंधित कोई भी सूचना भ्रामक है। तिथि परिवर्तित नहीं की गई है, टाइम पे आपकी परीक्षा होगी और आपको परीक्षा सेंटर में कम से कम 2 घंटे पहले पहुंच जाना है और बिल्कुल बिना टेंशन के आज आराम से सो जाओ। अगर आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, दूर है आपका सेंटर, तो आप कोशिश करो कि पहले ही निकलो, है ना। तो ये सब चीजें करनी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, ओमार के लिए आप मार्केट जाकर किसी दुकान से मोटा ओमार वाला पेन लेना, 10 या 15 रुपए का मिलता है, जिससे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर अभी भी कर लोगे गोले भरने की तो वहां आसानी रहेगी, जल्दी हो जाएगा काम, ठीक है। ये सब कुछ करोगे यार, पेपर ना बड़ा आसान आने वाला है पहली शिफ्ट का। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं सर पहली शिफ्ट में मुझे परीक्षा का पैटर्न नहीं पता चल रहा है, तो पैटर्न पैटर्न के चक्कर में पड़ो ही नहीं। हमेशा देखा गया है कि जो पहली शिफ्ट का पेपर होता है वो अन्य शिफ्टों की अपेक्षा आसान होता है ना। तो पहली शिफ्ट का जो पेपर बेटा होगा वो आसान है। तो जो यहाँ पर मैंने बताया ना, यही रात अंतिम यही रात भारी, तो ऐसा कुछ नहीं है, आसान सा पेपर आएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस है, आपने कुछ भी पढ़ा है सही से, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है इस बार, ठीक है, आपको वर्दी मिलेगी। और फिनिक्स एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी तरफ से आप बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जल्दी से सिलेक्शन ले और जल्दी से अपने परिवार के जो सपने हैं, माँ बाप के सपने हैं, वो पूरा कर पाए। आप सभी अच्छे से जाएं, बहुत अच्छे से जाएं, बिल्कुल बिना टेंशन के जाएं, नौकरी लेकर आए। जय हिंद।